प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा जो कुछ मैंने आपको बताया था। मलेरिया कैसे होता है और उसके लक्षण क्या हैं वो मैंने आपको बताया था। आज थोड़ा हम ये बात करने जा रहे हैं क्योंकि मलेरिया में मैंने आपको बताया था कि मलेरिया क्या है। एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। मलेरिया क्या है? इन्फेक्शियस, यानी ये फैलने वाला डिजीज़ है। इन्फेक्शियस, एक से दूसरे को हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है, अगर उसको कोई मच्छर काटेगा, यानी मच्छर काटने का क्या मतलब है कि मच्छर उसका ब्लड सक करेगा, तो उस व्यक्ति का ब्लड सक करेगा तो उसको तो मलेरिया है। इसका मतलब उसके ब्लड में मलेरिया के पैरासाइट हैं, मलेरिया के कीटाणु हैं, और वही मच्छर जब दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो वो ब्लड दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगा। इसका मतलब उसको भी मलेरिया हो जाएगा। तो कोई बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली। और आज की डेट में तो ये आपको समझना बहुत आसान है। जिसको आप लोग कह रहे हैं कोरोना, आजकल कोरोना वर्ड तो हर किसी को मालूम है। कोविड-19, इसका नाम क्या है? कोविड-19। तो बार बार जब भी आप इवन मोबाइल फ़ोन भी आप किसी को लगाएंगे तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बताया जाता है। बार बार गवर्नमेंट आपको बता रही है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड इस समय बहुत आम हो गया है, बहुत कॉमन वर्ड हो गया है सोशल डिस्टेंसिंग। इस दौर में आपने देखा कि मार्च से लॉकडाउन लगा, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर धीरे धीरे जाके वो लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ और आपका विद्यालय तो अभी भी बंद है। क्यों बंद है? ये इतना हाई इन्फेक्शन इससे फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और फिर वो किसी को हुआ तो अपने घर में जाएगा तो उसके पूरे परिवार को भी होने का खतरा हो जाता है। ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। ऐसे बहुत से फ्लू है, हाँ, वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है। आपने कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू भी एक बीमारी आई थी, बहुत खतरनाक थी, वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ थी। तो इस तरीके से जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चली जाती है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। वैसे और भी बीमारियां हैं। कॉलेरा, ये तो इतना तेज फैलता था, एक समय था कि जिसको कॉलेरा हो गया वो तो ख़त्म, गांव का गांव ख़त्म हो जाता था, इलाज नहीं था। तो हमको बचना चाहिए इन्फेक्शियस डिजीज़ से, हमको ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कि हर एक के चेहरे पर मास्क है, ताकि किसी के द्वारा सांस के द्वारा जो इन्फेक्शन बाहर आता है वो आपके शरीर तक न पहुँचे। लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है? तो इसमें बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
एक ऐसी बीमारी होती है जो किसी एक व्यक्ति को है तो उससे दूसरे व्यक्ति को कोई हानि नहीं होती। अब जैसे किसी के बॉडी में अगर खाने पीने की कमी से कोई न्यूट्रिशन की कमी होती है तो वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता, उसको अफेक्ट नहीं करता है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग जब आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया था, न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट, और मैंने समझाया था कि ये न्यूट्रिएंट क्या है। तो उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताए थे। कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, तमाम चीज़ें मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि किस न्यूट्रिएंट का क्या काम होता है। मैंने समझाया था कि कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है, फैट से हीट मिलता है। मैंने कहा था कि प्रोटीन से आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है। विटामिन्स और मिनरल्स जो है वो प्रोटेक्टिंग फूड होते हैं, यानी आपको बीमारी से बचाते हैं। और साथ में इसके बाद मैंने उसमें समझाया था बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट, या इसको हम प्रॉपर फूड भी कह सकते हैं। प्रॉपर फूड, इस बैलेंस डाइट को हम हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार, और इसके इम्पोर्टेंस को भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, क्या है बैलेंस डाइट, क्या है? द फूड दैट contains all the nutrients in accordance with the need of our body. यानी ऐसा फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से। हर इंसान की बॉडी अलग है, उसकी ज़रूरत अलग है। तो हमारी बॉडी को कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितना चाहिए, अगर सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के हिसाब से हमारे फूड में हैं तो वो हमारे लिए बैलेंस्ड फूड होगा, या बैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं, या प्रॉपर फूड कह सकते हैं, वो होगा। आपके लिए आपका जो बैलेंस डाइट होगा वो आपकी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से उसमें जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उसको आपके लिए वो बैलेंस डाइट होगा। यूजुअली आमतौर पर हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन और मिनरल भी होना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जैसे आप देखें अनाज तो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। दाल प्रोटीन है, दूध प्रोटीन है, मीट, मछली, अंडा ये सब प्रोटीन है। आलू में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट।
तो आपने क्या देखा कि जितने भी अनाज है और आलू है, शकरकंद है, ये सब उसमें कार्बोहाइड्रेट है। और जितनी भी तरह की दालें हैं और मीट, मछली, अंडा, दूध, इन सब में प्रोटीन है। और जो सब्जियां हैं और जो फल हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स हैं। तो हमारे फूड में इन सब का होना ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पहले फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, तो अभी पढ़ाने का क्या मतलब है। तो देखो बेटा, बात यह है कि ये बैलेंस्ड डाइट हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर इसमें कमी होगी तो हमारा शरीर रोगी हो सकता है। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हमारे शरीर में रोग आ सकते हैं। और इसको हम कहते हैं ऐसे कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी से है जो हमारे शरीर में, जैसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब ही होता है कमी। अब ये डेफिशिएंसी आपके कार्बोहाइड्रेट्स में हो सकता है, आपके प्रोटीन में हो सकता है, विटामिन में हो सकता है, मिनरल में हो सकता है। तो आपके फूड में अगर इन चीज़ों की कमी है तो आपको बीमारी लग सकती है। और ऐसी बीमारी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। क्यों डेफिशिएंसी डिजीज कह रहे हैं? क्योंकि ये होता ही फूड में डेफिशिएंसी के कारण होता है। हमारे फूड में किसी चीज़ की कमी है, उसके कारण जो बीमारी हो रही है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता, ये छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। तो जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, किसी को विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई। अब इससे उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। विटामिन बी से उसको उसकी कमी है, उसको बेरी बेरी हो जाएगा। विटामिन सी उसको स्कर्वी हो सकता है। विटामिन डी उसको रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। तो देख रहे हैं कि ये तो मतलब हमारा जो अगर विटामिन की कमी से कोई बीमारी हो, विटामिन की कमी हो गई हमारे फूड में तो बीमारी हो रही है भाई। आपने देखा कि नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, ये सब तो विटामिन की कमी से हमारी बॉडी में हो रहा है। तो ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, ये तो सीधे आपके लाइफ को अफेक्टेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने ये समझा कि एक होता है इन्फेक्शियस डिजीज और एक होता है डेफिशिएंसी डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, संक्रमण। ठीक है, तो ऐसे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। और ऐसी बीमारी जो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, कमी मतलब ये डेफिशिएंसी, हमारे फूड में जो डेफिशिएंसी है उसके कारण जो बीमारी होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। और डेफिशिएंसी डिजीज में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये बीमारी नहीं फैलती है। तो इसके बाद हम आपसे बहुत कुछ बात करेंगे, कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ है और उसको हम कैसे पहचानते हैं, कैसे मालूम करते हैं, उसका इलाज कैसे होगा
हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो बीमारी होने पर हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण होते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।